होता है, लेकिन उनके अंदर जो अपने आप को पहचाना उन्होंने कि हम मुक्केबाजी में बेहतर कर सकते हैं, जिसके घर वालों को भी सपोर्ट नहीं हो रहा था। घर वाले माता पिता जानते भी नहीं थे कि हमारी बेटी प्रैक्टिस कर रही है मुक्केबाजी का, क्योंकि मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा चोट जो है चेहरे पे लगता है गार्जियन की, कि बेटी को थोड़ा पढ़ाना कम है, लेकिन उनको शुरू से चिंता हो जाती है शादी के लिए कि उसके चेहरे पे चोट लगेगी, उसके देखने वाले आएंगे, नाजुक सी होगी, चेहरे पे चोट लग जाएगी तो देखने में भद्दा लगेगा, शादी नहीं होगी, विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए कभी भी उन्होंने मुक्केबाजी में शुरुआत में सपोर्ट नहीं किया। वो बिना किसी के जानकारी में, जब इम्फाल में पढ़ती थी, हाई स्कूल में फेल हो गई थी, उसके बाद स्पोर्ट एकेडमी ज्वाइन की। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि डाइट का भी खर्चा दे सकी हो। डाइट, स्पोर्ट्समैन जो है उनको पता होगा कि प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन एक्स चाहिए, क्रिएटिन चाहिए, दूध चाहिए, कितना क्या चाहिए, सबको पता होता है कि रोज उनका डाइट ही लगभग है, ये मान के चलिए कि हम आम सामान्य से कम 300-400 रुपए के डेली की डाइट लग जाती है। उनके पास पैसे की डाइट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। घर से नहीं बताया, जब स्टेट चैंपियन हुए तब उनके माँ बाप को जानकारी हुई। और आपको शायद पता होगा कि आज भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड चैंपियन में 6 बार मुक्केबाजी गोल्ड मेडलिस्ट, 6 बार गोल्ड मेडल पाने वाली पहली महिला है, जिसके पास पैसा भी नहीं है, शुरू में घर। और सबसे बड़ी बात है, खेल के बीच में उनकी शादी हुई है, दो बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने ये कहा कि अब इनका खेल कैरियर समाप्त हो गया। लेकिन जो जुनून था, जो इच्छा शक्ति थी, जो उनके अंदर, अपने अंदर जो कहते हैं हम की भावना, मतलब मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है, उसके बाद भी उन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल हासिल किया, ओलंपिक में भी मेडल हासिल किया। 2 बच्चे की मां। आप खुद सोच सकते हो कि आजकल लोग बहाने बताते हैं कि हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं किए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, घर वालों ने मुझे मौका नहीं मिला, हमारे यहां जो है सुविधाएं नहीं थी, बहाने ही बहाने। आप नहीं, मैं भी करता हूं, मैं भी शायद अगर पढ़ा लिखा होता तो आईएएस हो जाता, लेकिन मैं भी बहाना बनाया। सारे लोग बहाने किए हैं। अगर उस बहाने को हटा दीजिए, अपना एक टारगेट निर्धारित करोगे तो सफलता मिलेगी। ये हाई स्कूल और इंटर एक छोटी सी चुनौती मार्ग, अभी जो समझ लीजिए कि आप कहते हैं ना, मेरी नेता लोग बोलते नहीं है अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है, तो अभी ये हाई स्कूल इंटर अंगड़ाई ही है। कंपटीशन निकालना है, कहीं भी जाना है तो मेहनत अब करना पड़ेगा आपको। और ये अगर मन में होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, हम तो कमजोर है, पैसे नहीं है, हमारे घर किसान है, तो आपको बता दूं, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर टॉप मोस्ट पे आए हैं तो हम मिडिल क्लास या गरीब के लोग ही आए हैं, कोई बड़े लोग ने, धीरू भाई अंबानी के लड़के कोई टॉप मोस्ट पे नहीं आए हैं। ये नोट कर लीजिए। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप स्पोर्ट में देख लीजिए, हिमा दास हो गई, पीटी उषा हो गई, या नीरज चोपड़ा हो गए, मैरी कॉम हो गई, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि बहुत बड़े परिवार से हो। सारे लोग जो है एक मिडिल क्लास के या गरीब परिवार से हैं, क्योंकि जो इनके अंदर स्टेमिना और जो पावर होती है वो किसी के अंदर नहीं होती है। एजुकेशन में भी देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, जो यहाँ के सबसे पूर्व राष्ट्रपति अब स्वर्गीय हो चुके हैं अब्दुल कलाम, इनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता। जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो है गरीब ही हैं, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी, अर्थशास्त्री, विश्व स्तर पर उनके अर्थशास्त्र के मामले में लोहा माना गया है। ऐसा नहीं है कि कोई संपन्न परिवार से थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे, आज जो है राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए तो जो मिडिल क्लास के या छोटे लोग हैं, वही आपके लिए जो है टॉप मोस्ट पे जा रहे हैं और मेहनत करके जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। और शिक्षा के बारे में कहा नहीं है, 2 पंक्ति, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है जो आपको स्कूल में मिल रहा है। जो कहावत है, ये समझ लीजिए, अगर आपको ज्ञान है, जानकारी है, ना तो आपको पुलिस परेशान कर सकती है, आपको कोई नेता परेशान, मतलब कहीं भी जाओगी तो आप
एकदम सीना तान के अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपनी बात को रख सकते हो, अपना काम करवा सकते हो। इसीलिए कहा गया है। तो आप सब ये मान लीजिए कि आपको एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। जरूरी नहीं है शिक्षा हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी चीज, कल्चरल हो, किसी भी चीज में आप फिल्मों में देख लीजिए, रजनीकांत हो गए, अक्षय कुमार हो गए, जिसके भी नाम सुनोगे आप, कॉमेडी में देख लीजिए, राजू पाल हो गए, सुनील पाल हो गए, कपिल शर्मा जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बहुत बड़े परिवार से आता है। ये हम ही सब लोगों के बीच के हैं। अब आपको क्या करना है, आप अपने आप को निर्धारित करिए, आप अपने आप को जो है पहचानिए, आपके अंदर जो भी गुण है उसका उपयोग करिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपके अंदर जो भी इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, आईएएस बनना है आईएएस बनिए। हंसने वाले बहुत हंसते रहते हैं। जैसे अभी पिछली बार बच्ची कहती मैं आईएएस बनना चाहती हूं, लेकिन उसमें कई लोग हंस रहे थे। हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, बड़े पढ़ने वाले हो गए हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दो ही चीज दुनिया में करेंगे लोग, हंसेंगे और जलेंगे। जब आप पढ़ाई करोगी या खेलोगी, अपने कामों में रम जाओगी, तो हंसेंगे लोग कि देखो पागल हो गया है। और जब आप सफल हो जाओगे तो जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे कि देखो टॉप मोस्ट पे पहुंच गया है। दो में से एक चीज होगा, पहले हंसेंगे बाद में जलेंगे। तो यार ध्यान दीजिए। इसीलिए कहा गया है कि जो भी अपना प्रोफेशन चुनिए, जो भी काम करिए, अपने कामों में इतना रम जाइए, इतना रम जाइए कि दुनिया समझे कि पागल है। अपने कामों में इतना रम जाइए कि दुनिया समझे कि पागल है, तो समझो कि आप कामयाबी के मंजिल के बहुत करीब है। ये समझ लीजिए। और ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं आज ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, और मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।